देखो एक बार, बैठो दीदी, बैठो, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। देखो, सेमेस्टर 4 का एक ऐसे क्यों तुम लोग का पीडीएफ भेजे हैं क्या ग्रुप में? ऐसे क्यों पीडीएफ भेजे हैं? तो सारा ये ऐसे क्यों का सारा डिफिनेशन उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना? जिसको भी डेफिनेशन चाहिए वो मेरे को क्या कर देना, पर्सनली मैसेज कर देना, हम उसको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी पता है तुम लोग को, 9883399001। अभी हम लोग फिलहाल क्या सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर 4, है ना? डिस्कस द दैट द कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। मतलब कहना चाहता है कि कैश बुक इज अ जनरलाइज लेजर, है ना? क्यों, उसके बारे में डिफाइन करना है। सारा डिफिनेशन का क्या किए हम, जानते हैं कि इतना डिफिनेशन कौन डिस्कस करने जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम उसके लिए क्या कर दिए हैं, नोट्स बना के दे दिए हैं। उतना तुम लोग क्या कर देना। अब मुश्किल से कितना पेज है, 2 पेज है ना? अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये वाला देखो, कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड, है ना? कितना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना चाहिए। स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। एक और शायद पेज था ना, उसमें भी कुछ है ना? ठीक है, हम समझ रहे हैं। नहीं है ना? ठीक, देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक को हम किसकी तरह ट्रीट करने के लिए बोले हैं, बोलो? एडवांस की तरह। स्टॉक को हमेशा किसकी तरह ट्रीट करो, एडवांस की तरह। और अगर ओपनिंग एडवांस है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, है ना? क्रेडिटर को किसकी तरह यूज करने के लिए बोले हैं, आउटस्टैंडिंग की तरह। किसकी तरह? ये भी ओपनिंग है, ये भी क्या है, ओपनिंग है। इसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग है। एडवांस फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट या फिर प्रीवियस ईयर, ये भी ओपनिंग है, ये ऐड करेंगे। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, ये करंट ईयर का है। अच्छा, ये 10,500 है, ये वाला देखो तो, 10,500 है ना? स्टॉक दिया हुआ है, कौन सा स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। ये क्रेडिटर है, कौन सा वाला क्रेडिटर है, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब कौन, बोलो? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एड। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स ऑन क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस। तो हमको लेके कौन सा चलना है, अमाउंट पेड फॉर गुड्स, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स 39,500। इसके साथ पहले हम लोग क्रेडिटर एडजस्ट कर लेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर ले, सॉरी, क्लोजिंग क्रेडिटर, फिर ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। नॉर्मली बताओ, आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। एडवांस को हम लोग लेस करते हैं तो क्लोजिंग एडवांस लेस करते हैं तो ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे। यहाँ पे एडवांस पेमेंट वाला लोगे,
कौन सा वाला? एडवांस पेमेंट वाला। पहले क्रेडिटर बताओ, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 23,800। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 24,500। तो इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर। ओपनिंग एडवांस कितना है? 500। क्लोजिंग एडवांस कितना है? 1000। ये माइनस होगा, चलेगा ये। यहां तक जो आया ना, यह परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या है बोलो? ये दोनों को ऐड करके कितना हुआ? 25,000। कितना हुआ? 25,000। 25,000 में से 23,800 चला गया तो 1200 बचा। 1200 में से 1500 माइनस हुआ तो 300 माइनस 300 कितना बचा? 39,200। क्या बचा? अब इसके साथ ऐड करो ओपनिंग स्टॉक और लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? ये है ओपनिंग स्टॉक 18,000। लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? स्टॉक ये 10,500। तो अगर देखा जाए तो 18,000 प्लस करना है और 10,500, तो इन दोनों से माइनस करें तो 7,500 आया। कितना आया? तो 46,700। ये क्या आया? क्या निकालने को बोल सकते? देखो, अमाउंट पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्पोर्ट्स गुड्स कंज्यूम। स्पोर्ट्स गुड्स या यूज्ड। कंज्यूम मतलब यूज कर लिए कितना का? 46,700। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? तो एक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से 2 मार्क्स में रहेगा। किससे रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से रहेगा 2 मार्क्स का। अब फाइनल अकाउंट से कुछ भी रह सकता है। इट में भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए बोल सकता है, अगर प्रैक्टिकल देना चाहे तो, है ना। जैसे इस क्वेश्चन इस पेपर में अगर तुम देखने जाओगे तो इस पेपर में तुमको क्या दिया था बोलो तो? इस पेपर में तुमको दिया था कि क्या बोलते हैं, नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के बीच का डिफरेंस बोला था शायद निकालने के लिए। चलेगा यहाँ तक? ये हम कितना नंबर सवाल किए? डी 1 का डी। आओ, ये हो गया। अभी अभी किए हम लोग। अब यहाँ पे क्या बनाना है देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, तो एक फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस लेजर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। क्या बनाना है? कैपिटल क्या होता है बोलो? क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, ड्राइंग, वेजेस, क्रेडिटर, डेटर, डेबिट, परचेज, डेबिट। क्रेडिटर नाम से ही पता चल रहा है कि क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, रेंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट। बनाओ इसको जल्दी से। हाय, इसमें लेजर बैलेंस भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर भी लिख सकते हो। ऊपर में हेडिंग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ लिखना मत भूलना कभी भी। क्या बोले? इन द बुक्स ऑफ सब में लिखना कंपलसरी है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2023। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मुंह बंद नहीं हो रहा है तुम लोग का? देखो एक बार, ये क्या है? सीरियल नंबर। एक नंबर पॉइंट क्या है? कैपिटल। कैपिटल है बैलेंस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। सेकंड नंबर लैंड एंड बिल्डिंग।
फिगर 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग 40,000, वेजेस 20,000, सन्डी डेटर 2 लाख, परचेज 750, syndicator 130, sales 11 lakh, cash 20,000, bank 55,000, salary 1 lakh, कमीशन, देखो कमीशन रेंट इन सब के बारे में स्पेशली कुछ नहीं बोला है ना, तो सबको डेबिट में डालते जाओगे। रेंट, फर्नीचर 40,000, और कोई फिगर नहीं है, तो पहले बेटर रहेगा कि क्रेडिट साइड को ऐड कर लो, क्योंकि क्रेडिट साइड बहुत कम होता है। तो 11 लाख, 12 लाख, 12 लाख और 3 14 लाख 50,000, 40 लाख 50,000, 50 तो 15 लाख 12 ना, 15 लाख 50,000 है ना। इधर का कितना आ रहा है? 15 लाख 40 लाख होंगे। क्या निकल गया? अबे पहले से 40,000 दिया था फर्नीचर, कहाँ से पीता है? टोटल वाला टोटल नहीं जो पीता है तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पढ़ो जल्दी। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? On April 2020, a trader purchased a second-hand machine for rupees 50,000 and incurred a 10,000 on the reconditioning and installing it. एक 50,000 का मशीन खरीदे और उसको साफ सुथरा करके चमका उमका के 10,000 रुपया और खर्चा किया और 60,000 में मेरा मशीन जो है चका। The assets were depreciated at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. Depreciation जो है 20% मेथड से चार्ज हो रहा है। The machine was sold on 1 October 2023. मैंने 20 यूज किए, 21 यूज किए, 22 यूज किए, 23 में जाकर हम उस एसेट को निपटा दे रहे हैं कितना में? 25,000 में। या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस, ये तो कैलकुलेशन बताएगा। लेकिन हमको कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक का करना पड़ेगा? जब से खरीदे हैं और जब तक बेचे नहीं है तब तक के लिए। कौन सा अकाउंट ऊपर में क्या फ्री है? इन द बुक्स ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो टू बैंक कब परचेज किए? 1 अप्रैल 2020। ईयर एंडिंग 31 मार्च को होता है। कितना का परचेज किए थे? 50,000 का। टू बैंक फिर से इंस्टॉलेशन कितना लग गया था? 10,000। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन कितना का कितना परसेंट? 60,000 का कितना बोलो? 20%। कितना महीना के लिए? पूरा साल भर के लिए ना।
कोई कुछ नहीं लिखेगा अभी, कोई कुछ नोट डाउन नहीं करेगा, हम पहले बोल दे रहे हैं। 60,000 में से 12,000 डेप्रिसिएट हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 48,000। अब हम लोग आ गए 1421 को, टू बैलेंस बी बाई डी। मैथड कौन सा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? डिमिनिशिंग बैलेंस है, तो जो बैलेंस घट के आया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये 2021 था, अब 31 मार्च 2022 48,000 का 20% 9600 बाय बैलेंस सी बाई डी 38,400 1422। अभी हम लोग 23 में बेचे हैं, ध्यान रखोगे। बैलेंस बी बाई डी 38,400 बाय डेप्रिसिएशन। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। कोई बताएगा कितना आया? 7680 बाय बैलेंस सी डी 38,400 माइनस 20% 30,720। अभी भी हम लोग कितना तारीख को आए हैं? 2023 में 31 मार्च को आए हैं, है ना। हम बेचे कब है? 1 अक्टूबर 2023 में। वन 423 टू बैलेंस बी बाई डी 30,720 बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान दो, 1 अक्टूबर 23 में अब बेच दिए हैं। क्या हम बिना यूज किए इस साल बेचे हैं? नहीं, 6 महीना यूज करने के बाद बेचे हैं। तो 6 महीना का अगर देखा जाए तो 20% नॉर्मल रेट है, और 6 मंथ का करेंगे तो 10% रेट हो जाएगा। तो इसका 10% निकालना आसान है, 3072। अच्छा, कितना में सेल किए बोलो? 25,000 में। तो अगर देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए तो 25 और 3 कितना हुआ? 28। हम कितना का सामान? 30,720 का सामान, 30,720 का सामान 3,072 डेप्रिसिएशन देने के बाद कितना में बेच दे रहे हैं? 25,000 में। तो 27,648 माइनस 25,000, इट विल बिकम 2648 का लॉस। 2648 का, या फिर चाहे तो इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लिखोगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2648 बैलेंस क्लोज कर देंगे। ये इजी है ना। तुम लोग को फील होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में देखा जाए तो बेटर रहेगा 2 अमाउंट का कॉलम खोल लिया करो। डेबिट क्रेडिट नहीं होता। लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट क्लियर। सबसे पहले कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर क्रेडिट दिया हुआ मैंने प्रॉफिट है, डेबिट दिया रहता तो मैंने लॉस। 80,000 प्लस 5320 85 ड्राइंग भी है। ओके लेस ड्राइंग 3,800 817 ऐसे कुछ
5 आएगा शायद, कितना रहा बोलो तो। माइनस कर हम देखे हैं। संडे डेटा देखो, एक काम करोगे तुम लोग, इसमें 3 हेडिंग दे देना। एक हेडिंग देना नॉन करेंट लाइबिलिटी का, एक हेडिंग देना करेंट, पूरा लिखना तुम लोग लाइबिलिटी बकायदे। इधर में फिक्स एसेट्स का है ना, और इधर में करेंट एसेट्स का। ये तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। घरे झगड़ा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा, घरे सब कुछ ठीक होगा तो चलेगा। संडे डेटा, ओके, संडे डेटा कितना है 12,800। संडे क्रेडिटर मेरा करंट लाइबिलिटी है 8,000 एंड इससे क्या होगा ना, बड़ा एसेट्स एक जगह रहेगा, छोटा एसेट्स समझा क्या बोले। वैसे क्या हो जाएगा कि मानो डेटा मिलता तो हम पहले लिख देते, फिर फर्नीचर मिलता तो फर्नीचर लिखना पड़ता, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता, फिर कैश लिखना पड़ता। तो या तो लिक्विडेट तरीका से होता है, या तो बड़ा से छोटा आना पड़ता है, या तो छोटा से, ये तरीका है उस, इसी को बोलते हैं मार्शलिंग और बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, देखना एक डिफिनेशन आएगा तुम लोग का एग्जाम में, मैंने आता है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है 14,000। कैश कितना है 1120। प्लांट एंड मशीनरी बड़ा एसेट्स है 20,000। फर्नीचर बड़ा एसेट्स है 74 डबल एसेट 00। क्लोजिंग स्टॉक 29,600। ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं, बस आ गया 8,4,8,9 तो ऐसे ही दिखा दे रहा है। अबे पागल, ये तो 8,400 और 8 कर कर अपने से कर, टोटल का अच्छे से आ जाएगा। एट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इधर का टोटल आ रहा है तुम्हारा 8,9,920, जबकि इधर का जो है 8,4 समथिंग आ रहा है ना। तो जिधर भी बड़ा वाला फिगर आएगा ना, वही दोनों साइड लिखोगे 8,9,920, और यहाँ पे डाल दोगे सस्पेंस 5,000 का। अब समझो एक बात, रीजन क्या हो सकता है, हमको जहां तक फील होता है वो क्रेडिटर का फिगर ना 3,400 की जगह पे वो 8,400 लिख दिया है ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर डिफर कर रहा है, तो डिफर करेगा तो जीरो बैलेंस बचेगा, तो सस्पेंस डाल के रख देना है ना। हो सकता है कि स्कूल के टीचर से ही एक जीरो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया हो, है ना। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मैच किया तो टीचर का बता दिया हुआ है। A summary of receipt and payment of medical society was as given below। रिसिप्ट दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, सारा रिसिप्ट इस साइड में है, सारा पेमेंट इस साइड में। एडजस्टमेंट थोड़ा सा पढ़ ले रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग है, और ये 23 का है, ये 24 का है। तो जो 23 का है, जो पहले का है वो ओपनिंग है, और जो बाद का है वो क्लोजिंग है। तो आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। उसी तरह स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। तो चूंकि स्टॉक को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एडवांस की तरह, तो ओपनिंग एडवांस ऐड होता है और क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। तो इसको लेस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, चलेगा यहाँ तक। और तो कुछ है नहीं, तो ज्यादा दिया नहीं है। ओपनिंग बैलेंस BD CD नहीं लिखते हैं,
है ना। सब्सक्रिप्शन के साथ ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे। फिर डोनेशन देख के छापेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देख के छापेंगे, चैरिटी सो प्रोसीड्स देख के, परचेज ऑफ मेडिसिन के साथ स्टॉक वाला एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस, है ना। ऑनियम देख के छापेंगे, सैलरी देख के छापेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस देख के छापेंगे, इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे, एसेट्स है, चैरिटी शो देख के छापेंगे, और अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बोल रहा है तो सरप्लस आ जाएगा। मैंने कुछ हुआ आएगा, पॉजिटिव ही आएगा चाहे नेगेटिव आएगा, लेकिन बैलेंस तो आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या तो हमको बनाने तो, नहीं तो तुमको बनाने के लिए बोल देंगे अभी। इस साइड को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, इस साइड को बोलते हैं हम लोग इनकम। क्रॉस पोस्टिंग होता है, उधर से पहले लिखेंगे टू परचेज ऑफ मेडिसिन, कितना है परचेज ऑफ मेडिसिन 34,000, उसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 15,000, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,000, 39,000, है ना। फिर टू ऑनरियम टू डॉक्टर 13,500, टू सैलरी 26,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000, टू चैरिटी शो expenses 9,000, by subscription 61,000, लेस होगा ओपनिंग रिसीवेबल या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000, ऐड होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, 62,000, डोनेशन बाय डोनेशन 6,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, बाय चैरिटी सो प्रोसीड्स 11,200। या तो सरप्लस आएगा या फिर क्या रहा है, ऐसा कुछ है ट्रस्ट इशू। $1,300 का, हाँ, बाय डेफिसिट 1,300, क्या लिखते हैं ब्रैकेट में याद है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, उल्टा हुआ है ना, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, है ना। ये मेरे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल दिया गया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ सोमेन एज ऑन 1/1/2023। तो कहीं ना कहीं ये ओपनिंग हमको दिया हुआ है, ओपनिंग हमको, अच्छा वो भी देखो जैसे तैसे बनाया है, कैश इन हैंड इधर लिख दिया है, फर्नीचर प्लांट तुम बनाया था, ठीक है। तो गलत सलत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्डी डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड रेंट और सिंडिकेटर दिया हुआ है। बोला है ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ 4,800 एंड ही रिसीव 10,000 फ्रॉम LIC फंड, है ना।
और भी उसके साथ क्वेश्चन होगा शायद। देखो एक बार, उसके बाद क्या दिया हुआ है, during the year he withdrew 4800, he received 10,000 from LIC mutual fund which he invested in the business। उसको फर्दर कैपिटल पैसा मिला था, वो बिजनेस में क्या कर दिया, री इन्वेस्ट। डेप्रिसिएट देना है मशीनरी एंड फर्नीचर को 10% पर एनम एंड 20% पर एनम के बेसिस पे। डेटर का बैलेंस जो है 500 फर्दर बाय डेट हो गया, और पीयूडी क्रिएट करना कितना परसेंट से, 5% से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ, ताकि हम लोग को क्या पता चल सके कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कितना है ना। तो देखा जाए तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और प्रीपेड रेंट, पहले हम ओपनिंग लिख ले रहे हैं। ओपनिंग जो बैलेंस शीट बना हुआ था वो तो गलत सलत था ना, कैश सिंडिकेटर इधर आएगा, और क्या था, कैपिटल निकालना पड़ेगा, एक्रूड वेजेस चलेगा। उस साइड में क्या है, बैंक, स्टॉक और डेटा, मैचो करा दिया था। प्लांट मशीनरी कितना है, 15,000, फर्नीचर कितना है, 3,000। ये क्या लिखे हैं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, तो अपने आप को सस्ता समझता है। 1200, कैश कितना है 600, कैश एट बैंक कितना है 6,280, स्टॉक कितना है 12,200, डेटा कितना है 18,000, क्रेडिटर 15,000, कैपिटल 40,000 और एक्रूड वेजेस 1280। अब यहीं पे हम लोग क्या बना ले, क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या क्या पोजीशन दिया हो, देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 1800, फिर कैश एट बैंक 10,500, फिर स्टॉक इन ट्रेड 15,600, फिर क्या है, सन्नी डेटा 20,500, তারপরে কি বলছে, फर्नीचर है 8,000 का, प्लांट मशीनरी है 25,000 का, प्रीपेड रेंट है 100, एक्रूड रेंट है, एक्रूड रेंट है 2,400, सिंडिकेटर है 20,000, कैपिटल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा एड लेस करके। देखो एक्चुअली ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, यहाँ पे वो 100 लिया है, 100 के ऊपर 1,000 लिया है, कितना लिया है। अगर हम ऐसे 100 के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं, ऐड करके लेस कर रहे हैं, तो फिगर विल बी 59,100, जो बुक में दिया है उसके हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बोलो, 59,100, ऐड करेंगे उसके साथ ड्राइंग, ड्राइंग कितना है बोलो 4,800, लेस करेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल 40,000, लेस करेंगे हम लोग फर्दर कैपिटल 10,000, तो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा 13,900। ये 13,900 क्या है,
इससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10%। तुम अगर मशीनरी का वैल्यू देखो तो पहले 15,000 था, 25,000 हो गया है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं, है ना। 15,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम 20,000। 20,000 का 10% 2,000 चलेगा। ये किस पे, प्लान एंड। फिर लेस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना कितना है बोलो तो, 3,000 और 8,000। तो 3,000 प्लस 8,000 11,000 डिवाइड बाई 2 5,500। कितना परसेंट देना है, 20%। तो 1100 कितना आएगा। फर्दर बैड डेट कितना है, 500। फर्दर बैड डेट कितना है। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे निकलता है याद है, फॉर्मूला क्या होता है, डेटर डेटर माइनस फर्दर बैड डेट इनटू, तो डेटर हमारा है 20,500, फर्दर बैड डेट है 500 इनटू रेट दिया हुआ है 5%। तो 20,000 का 5% करोगे तो 1,000। 2 3 4 5 4,600 4,600 माइनस करके कितना आया 9,300 9,300। उसका आंसर कितना दिया होगा हम बता रहे हैं तुमको, 10,200। लगा एक बार। इसके बाद है ना, ये जो आया ना, पार्टनर है कि नहीं है, नहीं है ना पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे दे देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल सकते, 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। आप बोलो कितना है, 2 3 4 5 6 6,600। 0 0 और कुछ है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। ठीक, हेलो, यही आएगा नेट प्रॉफिट 7,300। ये क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन से पेपर का, मॉडल पेपर 4। बोला द अकाउंटेंट while balancing his books of found that there was a difference in excess of 200 in trial balance। difference है दोनों में। the difference was placed to the suspense account। जो difference था वो suspense account में हम लोग डाल दिए। 3,000 sales proceeds of old machinery was posted to the sales account। मतलब अगर हम देखें राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, कितना सेल किए थे ओल्ड मशीनरी, एंट्री करना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हम अनफॉर्चुनेटली क्या कर दिए हैं बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसको क्रेडिट करना था, किसको क्रेडिट करके बैठे हुए हैं, तो जो मशीनरी को क्रेडिट करना था मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, और जिसको गलती से क्रेडिट कर दिए उसको डेबिट कर देंगे। फिर क्या बोला है, सेल्स डेबुक वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब हम ज्यादा क्रेडिट कर दिए सेल्स को, गलत लोग है ये, रिवर्स कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, फिर क्या बोला है, डिस्काउंट रिसीव ऑफ 100 पोस्टेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए 100 से, हम उल्टे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिए कितना से, 100 से। ये गलत है कि सही है, गलत है तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव
अब कोई नहीं है तो सस्पेंस 100 100 200 चलेगा ये। बोले वेट फिर क्या दिया हुआ है, पेड टू लैंडलॉर्ड 1000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, क्या होना चाहिए, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो रेंट अगर हम पेड करेंगे तो हमको एंट्री क्या करना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हम गलती से क्या कर दिए, उसका पर्सनल अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। किसको डेबिट करना था, तो रेंट को डेबिट करेंगे, जो गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिए हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। परचेज ऑफ फर्नीचर 2000 पोस्टेड टू द परचेज बुक एज 2800, ध्यान रखोगे हम फर्नीचर परचेज किए हैं, फर्नीचर टू कैश करना चाहिए था 2000 से, हम परचेज को डेबिट किए हैं, डेबिट तो किए साथ में अमाउंट भी गलत लिख दिए। फर्नीचर को कितना से डेबिट करना था ये बोलो, बोलो मुंह में गुलाब जामुन लेके बैठा है तो। परचेज को जो गलती से डेबिट कर दिए थे 2800 उसको क्रेडिट कर दिए, है ना। अगर देखा जाए तो डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस को मैचअप करने के लिए हमको कितना का, क्या एग्जाम में ऐसे बना के आ जाओगे, क्या करना पड़ेगा इसके बाद, गारंटी का फॉर्मेट खींच के क्या करना पड़ेगा, मेरे सामने फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच, ये सारा कॉपी कर दोगे, समझ में आया क्या बोले, जल्दी से नोट डाउन करो। देखो एक बार, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30th June 2024। बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9214। बैंक स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे पासबुक होता है, तो कैश बुक पासबुक, हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, तो स्टार होगा कैश बुक पे, यही ना, ध्यान दो क्या बोला है, ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ ₹1650 इन एरर। बैंक अगर कभी भी हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड करे तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो पासबुक बढ़ गया है, लेकिन कैशबुक में इसका इंफॉर्मेशन था ही नहीं। अब बैंक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाल दे तो पासबुक तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमको खबर ही नहीं है। A certain check valued ₹4500 issued but not cleared। हम इसको चेक दे दे, जाओ बैंक से पैसा निकाल लो, है ना, हम खुश थे कि जाके निकाल लेगा, बट वो निकालने गया ही नहीं, तो बैंक में 4500 रुपया ऐसे ही पड़ा हुआ है, कैशबुक माइनस है और पासबुक। हायर परचेस पेमेंट एक ईएमआई था, क्या था, हायर परचेस पेमेंट को ऐसे समझो क्या था, ईएमआई था ऑफ 950 मेड बाय द स्टैंडिंग ऑर्डर, और वो पेमेंट कर दिया बैंक, ईएमआई था, टाइम आया पेमेंट कर दिया, कहां से, बैंक से, हमको खबर ही कितना का 950। अ चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना, वाज अकाउंटेड एज अ रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर कोई चीज कैश कॉलम में लिखा था ना, दैट मीन्स वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही, क्योंकि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक का बैंक कॉलम, कौन सा कॉलम, तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है मतलब कि रिकॉर्ड ही, तो चेक जमा भी हुआ है, बैंक ने पैसा भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन हम लोग लिखना, तो कहाँ पैसा आ गया, बैंक में, हमको लिखना भूल गए इसलिए गलती हो गया मेरे से 600। अदर चेक ऑफ 8500 were deposited in June but check of 6000 only cleared by the bank। जमा किए थे 8500, लेकिन बैंक ने कितना पैसा दिया है, तो हम लोग बढ़ाए हैं 8500 से, बैंक में बढ़ा है सिर्फ 6000 से, तो कितना से नहीं बढ़ा है 2000 एंड
अब इसके साथ ये फिगर क्या होगा, माइनस होगा, और ये दोनों फिगर प्लस होगा, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। फॉर्मेट आता है तुम लोग को। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ है 9214। ऐड कौन सा वाला करेंगे, इस साइड वाला या उस साइड वाला, कैश बुक वाला ना। तो ऐड में दो आइटम है 950 और 2500, तो 3450 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या किए, 4 1 जा 4 6 कहा 6। हम क्या करेंगे अपने, यहाँ पे दिखाई दे रहा क्या लिखे हैं, बहुत तेज है तुम लोग, बोले 1650 4500 600। याद करो वो दिन जब पहली पहली बार पढ़ने आया था, है ना, मेरा ऐसा लिखा हुआ राइटिंग तुमको नहीं समझ में आ रहा था, है ना, अभी ऐसा लिखा हुआ राइटिंग भी तुमको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है, हम बोले ना बहुत तेज है हम। कितना है बोलो, सेल्फ 0 5 6 11 11 6 17 कैरी 1 4 1 5 और 1 6, इसमें से ये क्या करना है माइनस। इतना के बाद मेरा टीचर मेरे को छोड़ दिया था, करो अपने से। ऐड में क्या क्या लिखना है, 950 वाला क्या था, हायर परचेज, हायर परचेज पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर कौन सा था 2500, फोन नंबर 2500 फिगर ही नहीं दिख रहा है, 6 नंबर ना। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लेस पहला वाला बोलो, wrongly credited by bank, wrongly credited by बैंक। उसके बाद वाला क्या था, चेक इशू बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर लास्ट 600, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना फिगर आएगा कोई बताएगा, 591। जब एक बार फाइनल अकाउंट क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रायल ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, ड्राइंग बैलेंस शीट, सैलरी पीएल, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल, मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, रेंट पीएल, रिपेयर पीएल, क्लियर, एडवर्टाइजमेंट पीएल, डेटर बैलेंस शीट, बैडेड पीएल, बिल्स रिजर्व बैलेंस शीट, इंश्योरेंस पीएल, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, कैश एट बैंक बैलेंस शीट,
परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग। ये जो 10% लोन है ना, ये जाएगा तो बैलेंस शीट में, बट इसका एडजस्टमेंट जरूर, एडजस्टमेंट को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10,000 का 10% निकालेंगे अगर 6 मंथ के, नहीं 6 मंथ नहीं 3 मंथ के लिए निकालेंगे तो कितना होना चाहिए बोलो तो 250। लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमको इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए 250 का। ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्या है? डिस्काउंट रिसीव पीएल में, पीवीडी पीएल में, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो या प्री, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा? ऐड होगा वेजेस के साथ, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रीपेड क्या होगा? लेस होगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर, तो डेटर यहाँ से खोज लो। डेटर यहाँ पे दिया हुआ है 26,000, 26,000 का पीवीडी कैलकुलेट करना है 5%, इट विल बी 1300। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बोला है, तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स मशीनरी एंड फर्नीचर, तो इन दोनों पे 10-10% क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्लियर? सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,500। टू परचेज, परचेज से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज उधर दिया होगा 65,000, इधर परचेज रिटर्न है 2,000, माइनस कर देंगे 63,000। टू वेजेस है क्या? 8,600। आउटस्टैंडिंग वजह से। अच्छा, वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग है। 8,600 के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस? 1,400, इट विल बी 10,000। बाई सेल्स, सेल्स से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स कितना है? 96,000। सेल्स रिटर्न देखो तो उधर दिया होगा 5,000, तो कितना बचेगा? 91,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 25,000। अब ये दोनों को प्लस करेंगे 1,16,000, उसमें से ये तीनों ही माइनस करेंगे, और कुछ ट्रेडिंग का आइटम नहीं है ना? ना। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कोई बताएगा? हाँ, 32,500। 32, चलो इतना कॉपी करो, फिर पीएल बनाओ। इसके बाद इसी में हम कंटिन्यू पीएल कर दिए, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 32,500। बेटर है, सुनो एक बात, ये क्रेडिट साइड है ना, इसका सारा आइटम या तो क्रेडिट में जाएगा या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। अब इसमें पीएल देखो क्या है, जैसे डिस्काउंट रिसीव पीएल है, पीवीडी पीएल है ना, तो ये उठा के यहाँ पे लिख दो। बाय डिस्काउंट रिसीव कितना है? 2600, और बाय उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन 1,000। अब इधर का पीएल का झमेला खत्म, इधर पीएल में आओ। सैलरी है, टू सैलरी कितना है फिगर? 12,000। सैलरी के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 2,100। चाहो तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दे दो, मशीनरी पे 10%, 25,000 का 10% 2,500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 का 10% 1,000। टू रेंट
9,000 to repair, 600 to advertisement, 2,200 है ना, to bad debt, 1,600 तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट था शायद। इंश्योरेंस कितना है? 4,000। प्रीपेड कितना है? 800 माइनस करके कितना बचा? 3,200, यही ना। कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना का? 250। पीवीडी दे दिए, डेटर पे पीवीडी कैलकुलेट करना है ना। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1,300 चलेगा। ये सारा सारा पीएल का आइटम भी लिख लिया है। अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करो तुम लोग अपने से। हो गया ये। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 350। इसके बाद क्या बनाते हैं बोलो? बैलेंस शीट। कैपिटल, कैपिटल के साथ ऐड करो नेट प्रॉफिट, लेस करो ड्राइंग। कैपिटल देखो क्रेडिट साइड दिया होगा 91,000। जिसको बात करना है क्लास से बाहर जा सकता है। 350 ड्राइंग देखो इधर दिया होगा 10,000। 81,350 10% लोन था कितना का? 10,000। और देखा जाए तो लाइबिलिटी साइड क्या है? क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। देखो हम सिर्फ नाम लिख दे रहे हैं, तुम लोग फिलिंग करेगा है ना। जो यूट्यूब देख रहा है, यूट्यूब से बना रहा है, वो पॉज करके फिलिंग करेगा, उसके बाद देखेगा कि आंसर है आ रहा है कि नहीं। इधर देखा जाए तो क्या है बोलो? मशीनरी है, मशीनरी से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर है, फर्नीचर से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेटा लिखेंगे, डेटा से लेस करेंगे न्यू पीपीडी। ओके, कैश लिखेंगे, कैश एट बैंक है ना सर, कैश एट बैंक। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट का देखें तो ये हो गया, ये हो गया, डेटर हो गया, ये दोनों भी हो गया, ड्राइंग हो ही गया। एडजस्टमेंट देखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिख चुके हैं, वेजेस दो जगह लिख चुके हैं, पीडी हो चुका है, डेटर करो एक बार कॉपी। मैच करना चाहिए, बोलो एक बार। क्रेडिट कितना दिया हुआ? 25,000। बिल्स पेबल 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,400। इंटरेस्ट ऑन लोन 250। मशीनरी 40,000 था। 25,000। 2,500 depreciation, 22,500। फर्नीचर 10,000,
1000 depreciation, 9000. Bills receivable 13,000. डेटा कितना था? 26,000. 1300 माइनस 24,700. कैश एट बैंक 28,000. क्लोजिंग स्टॉक 25,000. प्रीपेड इंश्योरेंस 800. मैच किया कितना से? 1 लाख 123. क्लियर? तो मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 4 है ना, दोनों ही फॉरवर्ड रहेगा फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट. तीनों वीडियो भेजेंगे, देखेगा, नोट डाउन करेगा. आज तो बच गया, गर्ल्स बॉयज में भी भेजे थे, लिखा नहीं है.